Hello everyone, myself Yogesh Kumar Chauhan in Department of Agriculture Processing and Food Engineering from Bharati College of Agriculture Engineering Durg. Our course title is EPE 5312 Post Harvest Engineering of Cereal, Pulses and Oil Seeds, and today's topic is drying, moisture content and thermal properties. ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़, इसलिए इसका जो मेन प्रोसेस है वो ड्राइंग है। ड्राइंग के बेस पे हमारा मेन रिलेटिव फोकस होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट पे, क्योंकि हम ड्राइंग पे हम जो भी हमारा प्रोडक्ट का मॉइस्चर होता है उसको डिक्रीज़ करते हैं। ये हमारे मॉइस्चर कंटेंट किसी भी प्रोडक्ट का वो उसकी थर्मल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर मॉइस्चर कंटेंट का थर्मल कंडक्टिविटी जिस रेंज में होगी उसके अकॉर्डिंगली उसका मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो उतनी जल्दी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, उसको उतना हीट रिक्वायर्ड होगा डिक्रीज़ होने में, उसके बेस पे वो टाइम भी लेगा ड्राइंग के लिए। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट is an important unit operation under post harvest phase. It's referred to the removal of moisture from grain and other products to a predetermined level, whereas the dehydration means removal of moisture to very low level, usually to bone dry condition. ठीक है, जैसे कि ड्राइंग जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के मॉइस्चर को रिमूव करना ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो बोन ड्राई कंडीशन होता है मीन्स डिहाइड्रेशन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन में, तो ड्राइंग क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का मॉइस्चर को डिक्रीज़ करना एक लेवल तक। मीन्स हम डिसाइड करेंगे कि उसका लेवल क्या होगा। मीन्स अगर हमारा प्रोडक्ट हमारा 80% मॉइस्चर कंटेंट का है, उसको हमको ड्राई करना है 10% तक या 60% तक, तो वो हमारे ऊपर होगा। ठीक है, तो वो जो हम डिसाइड करेंगे वो होता है प्री डिटरमाइंड लेवल। लेकिन डिहाइड्रेशन में क्या होता है, उसका मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट, मिनिमम मतलब ज़ीरो, ऑलमोस्ट 0% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं बोन ड्राई कंडीशन। बोन ड्राई कंडीशन में 0% नहीं होता एज इट इज़, वो लगभग 1 to 2% मॉइस्चर कंटेंट पे होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम कंसिडर करते हैं बोन ड्राई कंडीशन। जैसे हमारा मिल्क का पाउडर जो होता है वो बोन ड्राई कंडीशन तक ड्राई किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि पैडी का हार्वेस्टिंग लेवल जो होता है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट पैडी का हार्वेस्टिंग लेवल जो होता है वो 20 से 22% होता है। उसका सेफ स्टोरेज जो होता है 10 to 12 होता है। ठीक है, मिलिंग के लिए वो 10 to 15% पे मिलिंग होता है उसका। सिमिलर ये सब जस्ट बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके बेस पे हमारा ड्राइंग प्रोसीजर कंसिडर किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट का स्टोरेज टाइम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का हार्वेस्टिंग, क्योंकि वो क्या अगर उसमें ड्राइंग है और उसका मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो या कम है तो उसकी वजह से, अगर कम है तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन अगर मैक्सिमम है या ज़्यादा है तो हमारा प्रोसेसिंग उसकी वजह से अफेक्ट करेगा, या तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं हमें लॉस होगा। ठीक है, इफ़िशियंसी जो होगी मशीन की वो कम हो जाएगी। सो हम मॉइस्चर देखते हैं। ठीक है, मॉइस्चर एंड इट्स रिमूवल। सो मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन एनी फूड मटेरियल्स। ठीक है, वो होता है मॉइस्चर कंटेंट। किसी भी फूड प्रोडक्ट में वाटर का होना वो मॉइस्चर कंटेंट होता है। अब उसमें कितना परसेंट मॉइस्चर है वो हम उसके लिए एनालिसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स मेजरमेंट्स करते हैं। तो वो लेबोरेटरी होती है और एक लेबोरेटरी के बेस पे भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है जो पिछले सेम के सब्जेक्ट में था, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूटिलिटीज़ ऑफ ड्राइंग। इसको हम बोल सकते हैं कि एडवांटेज शॉर्ट में वो किस किस बेस पे डिपेंड करता है और उसका एडवांटेजेस क्या है। तो यूटिलिटी ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग इज़ अ थर्मोफिजिकल एंड थर्मोकेमिकल एक्शन एंड इट्स डायनेमिक प्रिंसिपल आर गवर्न बाय हीट एंड मास ट्रांसफर लॉ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, ड्राइंग जो होता है ना वो थर्मोफिजिकल और फिजिको केमिकल एक्शन है। ठीक है, थर्मोफिजिकल मीन्स टेम्परेचर और फिजिकल मतलब उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, फिजिको केमिकल मीन्स फिजिकल तो हो ही गया, स्ट्रक्चर उसका जो भी है, शेप, साइज। ठीक है, केमिकल इसलिए उसमें जो भी केमिकल कंटेंट्स हैं वो ड्राइंग की वजह से रिड्यूस होते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट पे होंगे लेकिन होंगे।
ठीक है। इससे सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ होती है लेकिन ड्राइंग से, ठीक है, उसको हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक, महीनों तक, सालों तक, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं। ड्राइंग परमिट अर्ली हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप दिस लीड्स टू रिडक्शन ऑफ लॉसेज बाय द सेटरिंग, ठीक है। मतलब अगर हम प्रोडक्ट को ड्राई करके रखे रहेंगे ना तो उसमें क्या होगा, लॉसेज जो होंगे वो बहुत कम होंगे, ठीक। दूसरा है ड्राइंग हेल्प टू प्रॉपर प्लानिंग ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन, इफ एडिक्यूट ड्राइंग फैसिलिटी आर अवेलेबल देन क्रॉप्स बी कैन बी हार्वेस्टेड एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर्स, ठीक है। मतलब मोस्टली जो ड्राइंग होता है वो क्या होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग से किया जाता है। जैसे कि क्या होगा, हम फील्ड से प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसको हम डायरेक्टली हम ड्राइंग के लिए नहीं भेज सकते, उसको कुछ दिन स्टोर करेंगे, फिर देन उसके बाद हम लोग उसको ड्राइंग के लिए भेजेंगे, ठीक। तो ये प्लानिंग सेटअप्स होता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो इफ़िशियंसी है प्रोडक्ट का वो बढ़ता है। फिर थर्ड है ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिजल्ट इट्स सेफ स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट ओवर अ लॉन्गर पीरियड। मॉइस्चर कंटेंट अगर स्टोरेज के टाइम पे सही हुआ, मतलब कम हुआ, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हुआ, तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा दिन तक टिकेगा, ठीक है, ख़राब होने के चांसेस। फिर चौथा है स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ड्राइंग मेक्स प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग ऑफ द सीजन, ठीक है। इसके बाद हम जैसे कि मार्केट वैल्यू में कुछ प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं, देन उसको बाद में सेल किया जाता है जब उसका मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाया जाता है, सेम, ठीक है। व्हेन ग्रेन आर स्टोर्ड ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट हीट इज रेस्प्राइड ऑल्सो, रेस्प्राइजेशन मीन्स मतलब वो उड़ना, ठीक है, वहाँ से मॉइस्चर का जो है मूवमेंट होना, रेस्पिरेशन, ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज हो जाता है। और हीट ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी रिमूव बाई एरेशन एंड ड्राइंग, तो उसमें हम लोग वेंटिलेशन वगैरह यूज़ करते हैं, खिड़की बने होते हैं जो मिल्स होते हैं या जहाँ स्टोरेज सेक्शन होता है, गोडाउन्स, उसमें विंडोज़ बने होते हैं ऊपर में, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग एरेशन प्रोवाइड करते हैं और उस जो उसका मॉइस्चर है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, हीट को और मॉइस्चर को। फिर है सम एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट बाई प्रॉपर ड्राइंग, ठीक है। मतलब जैसे कि हमारा जो वेस्ट निकला उसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं। जैसे कि पल्प, हम लोग जूस निकाले किसी भी प्रोडक्ट का, ऑरेंज का ही, उस जूस को निकालने के बाद हम लोग उसका वेस्ट हुआ हमारा, उसका जो भी छिलका है, उस छिलके को हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको सेल आउट कर सकते हैं, जो एज अ मेडिसिनल वैल्यू भी है और मार्केटिंग वैल्यू भी है, ठीक है। सो इसका मेजरमेंट जो है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है ड्राई बेसिस पे, दूसरा होता है वेट बेसिस पे, ठीक। तो ड्राई बेसिस क्या होता है, पहला वेट बेसिस, ठीक है, वेट ऑफ वाटर इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ प्रोडक्ट सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट का वेट है उसको हम टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा जो हमारा प्रोडक्ट का वेट मीन्स ड्राइड प्रोडक्ट जो निकलेगा उसका जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट हमको निकालना पड़ेगा, तो उस मॉइस्चर का जो वेट होगा वो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल वेट सैंपल का, ठीक है, जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में था, वो डिवाइडेड बाई मतलब वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई टोटल वेट इनटू 100, तो ये होगा हमारा ड्राई बेसिस पे मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, जिसको परसेंटेज डीबी भी लिखते हैं, ठीक है। और वेट बेसिस पे, ठीक है, परसेंटेज डब्ल्यूबी। और ड्राई बेसिस पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ वाटर इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई जो हमारा ड्राइंग के बाद जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट मिला, ड्राइड प्रोडक्ट, उसका रेशियो इनटू 100, तब ये होगा हमारा ड्राई बेसिस पे परसेंटेज डीबी, ठीक है। सेम मॉइस्चर कंटेंट ड्राई बेसिस पे इसका रिलेशन है, ठीक है, ड्राई बेसिस और वेट बेसिस पे। तो ड्राई बेसिस इज इक्वल टू मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस पे डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेट बेसिस इनटू 100, ठीक है। ये इसमें जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है एक तो, इतना परसेंट मॉइस्चर है इसमें ड्राई बेसिस पे और वेट बेसिस पे, तो उसका जो वेट ऑफ वाटर जो होगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सो जो इसमें 13 दिया है वो हमारा प्रोडक्ट का 18 टू हम लोग 13 डिग्री सेंटीग्रेड 18 टू 13% तक हम लोग प्रोडक्ट को ड्राई किए। ड्राई करने के बाद जो इसका फॉर्मूला था, तो ये हमारा ड्राई बेसिस पे था, ठीक है, ठीक है। तो वेट बेसिस पे था, वेट बेसिस को इसने ड्राई बेसिस में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो वेट बेसिस इज इक्वल टू हमारा 13 इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर इनटू हमारा सैंपल का वेट दिया है ड्राई मैटर का, वो है हमारा 82, ठीक है।
तो उसको डिवाइड करके ये वेट ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, न्यूमेरिकल है, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है और किस बेस पे कैलकुलेशन होता है वो भी पूछता है। ठीक है, सो इसमें क्या है, जैसे 500 केजी का हमारा पैडी है, उसका जो इनिशियल मॉइस्चर था वो है हमारा 22%, उसको ड्राई किया गया है 14% तक मिलिंग में। ठीक है, वेट बेसिस पे है। ठीक, तो इसमें दो मेथड्स दिए हैं। ठीक, तो इसमें जो यहाँ तक है प्रोसीजर्स, ये वाला सेक्शन, ठीक है, ड्राई मैटर कैलकुलेट करने का, ये ड्राई मैटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दोनों में यूज़ होगा। फिर यहाँ से ये फर्स्ट मेथड है और यहाँ से ये सेकंड मेथड है। ठीक है, तो इजी वे में देखा जाए तो दोनों इजी है, लेकिन ट्राई करना सेकंड मेथड एज़ कंपेयर टू वन ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि सेकंड मेथड में दिया है, हम लोग का मॉइस्चर कंटेंट निकल गया। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे देखो, ये फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने जो भी हमारा सैंपल वेट था उसको 22% के साथ हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो हमारा 110 केजी आ गया। अब इसमें से हम लोग 110 को 500 से माइनस करेंगे तो हमारा 390 जो हमारा ड्राई मैटर है। ठीक है, इस ड्राई मैटर को सेकेंड मेथड में देखना, सबसे पहले हम लोग का जो मॉइस्चर कंटेंट दिया है उसको हम लोग ड्राई बेसिस में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, परसेंट में, तो ड्राई बेसिस में क्या था, जो वेट बेसिस डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेट बेसिस। ठीक, तो ये आ गया, दोनों को कन्वर्ट कर लिए। और फिर इसके बाद इसमें वाटर रिमूव्ड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो वाटर रिमूव्ड जो होता है वो होता है हमारा ड्राई मैटर। ठीक है, ड्राई मैटर इनटू मॉइस्चर M1 माइनस M2। ठीक है, M1 माइनस M2 मतलब इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट माइनस फाइनल मॉइस्चर कंटेंट इन ड्राई बेसिस पे, तब हमारा आ जाएगा ये फाइनल आंसर। ठीक है, सिमिलर इसमें सेकंड वाले मेथड में, फर्स्ट वाले मेथड में भी वही किया जो मैंने पिछले में बताया था, वेट ऑफ वाटर मतलब ड्राई बेसिस पे। ठीक है, जो हमारा फाइनल मॉइस्चर था इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ वाटर प्लस ड्राई मैटर। तो ड्राई मैटर 390 हो गया, डब्ल्यू निकालना है, 63 आ गया, इसको हम लोग 110 में माइनस कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, सो इसका जो डिटर्मिनेशन मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी मॉइस्चर कंटेंट का ओवन मेथड से, डाइलेक्ट्रिक मेथड से, सो ये मैंने सेकेंड ईयर की क्लास में समझाया है कि किस किस मेथड्स के थ्रू, जैसे कि ये पहला दो मेथड्स होते हैं इसके, ड्राइंग मेथड और डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आता है हॉट एयर ओवन, दूसरा होता है वैक्यूम ओवन, तीसरा है ब्राउन डुवेल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, चौथा है हमारा इंफ्रारेड मेथड। ठीक, फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट में हमारा है पहला इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड। सो ये मेथड मैंने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट में ये लिया हुआ है, जिसमें मैंने एक एक पॉइंट्स को बताया है कि मेज़रमेंट कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, फिर हम देखते हैं ड्राइंग के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज़। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो होता है पहला स्पेसिफिक हीट, ये मैंने पिछले में बताया था, लेकिन ये इसमें थोड़ा ईजी वे में लिखा है और विथ फॉर्मूला है तो वो ज़्यादा अच्छा लगा। ठीक है, सो पहला है इसमें स्पेसिफिक हीट, दूसरा है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, तीसरा एंथैल्पी एंड चौथा थर्मल डिफ्यूज़न एंड पांचवा है सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। सो ये जो वैल्यूज़ हैं इसका यूनिट क्या होता है ये सब। तो पहला हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोडक्ट टेल अबाउट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी टेम्परेचर का किसी भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वो होता है उसका स्पेसिफिक हीट। तो इसके लिए फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC ब्रैकेट में T2 माइनस T1। इसको MC डेल T भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेल T जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर्स, इनिशियल टू फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, इसी का ही वेट मटेरियल के लिए एक और दिया है, CP इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई 100 CW प्लस 100 माइनस M डिवाइडेड बाई 100 CBD। ठीक है, फिर है हमारा एंथैल्पी। तो जो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट जो होता है ना मटेरियल का, वो होता है उसका एंथैल्पी।
इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है Q इज इक्वल टू एम एच टू माइनस एच वन। ये भी एच टू माइनस एच वन को हम लोग डेल एच लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल, मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो कितना हीट को कंडक्ट करने की एबिलिटी जो होती है वो होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका यूनिट इसमें दिया है किलो कैलोरी पर मीटर आर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ग्रेन का सिंगल ग्रेन का 0.3 to 0.6 होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हीप ऑफ द ग्रेन्स जो होते हैं वो 0.1 to 0.15 होते हैं। इसका फॉर्मूला है जैसे बेसिक ये डिश डायग्राम के बेसिस, इसमें दो टेम्परेचर है, एक स्लैब है या फूड मटेरियल बोल सकते हैं। तो इसका जो अमाउंट ऑफ हीट जो होगा Q इज इक्वल टू ए के T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T होगा, ठीक है। तो Q जो होगा अमाउंट ऑफ हीट, K जो होगा थर्मल कंडक्टिविटी, T जो होगा थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और A जो है हमारा एरिया और T1 T2 जो है वो हमारा टेम्परेचर है, ठीक। फिर है हमारा थर्मल डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी मतलब कितना वो कोई भी प्रोडक्ट है वो कितना हीट डिफ्यूज़ करता है, वो उसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है। तो थर्मल डिफ्यूजिविटी जो होता है वो इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट इनटू मास डेंसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं K डिवाइडेड बाई CP रो, ठीक है। K थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट C या CP लिख सकते हैं, और मास डेंसिटी जो होता है डेंसिटी किसी प्रोडक्ट का वो रो से इंडिकेट होता है, ठीक है। फिर है हमारा सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इज यूज्ड टू क्वांटिफाइड रेट ऑफ हीट कन्वेक्शन टुवर्ड or away from the surface of the product. It is not a thermal property of any object. The surface heat transfer coefficient is needed to quantity heat transfer is the most food heating and cool application. most क्या है, सरफेस किसी प्रोडक्ट का सरफेस का जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र करने की एबिलिटी बोल सकते हैं जिसको, तो वो होता है उसका हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। और उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट। जैसे नीचे में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स द हीट फ्लक्स टू और फॉर्म अ सरफेस टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड स्ट्रीम मूविंग पास द सरफेस, ठीक है। हीट फ्लक्स जो होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। दूसरा है फिर उसका टेम्परेचर डिफरेंस का वर्क है, ठीक। तो ये हमारा जो है ये हमारे बेसिक फंडे हैं जो हमारे ड्राइंग में यूज़ करते हैं। जैसे ड्राइंग सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करता है, मॉइस्चर को रिमूव करता है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, मॉइस्चर कंटेंट पे और उस प्रोडक्ट के थर्मल प्रॉपर्टीज़ पे। साथ ही साथ वो उसकी साइक्रोमेट्री प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं या उन पे भी डिपेंड करता है। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।